हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो फिर से यहाँ पे चाइना के आसपास घूम रहा है। ऑल्दो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एक न्यूज़ का जो पॉइंट है वो चाइना के आसपास घूम रहा है। चाहे हम बात यहाँ पे कोविड की कर लें तो कहानी जाके वहीं रुक जाती है, या फिर हम एलएसी के डिस्प्यूट के बारे में बात करें, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट की बात करें जो पीओके रीजन में ये जाके यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना घुमा फिरा के मतलब चाइना पे ही आके रुक जाती हैं। तो हमारे जो दिन की शुरुआत होती है वो चाइना के साथ होती है और दिन का जो एंड होता है वो भी आजकल चाइना के साथ ही होता है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बर्निंग इशू रहेगा। और ये जो आपका बर्निंग इशू है ये चाइना से ही जुड़ा हुआ है, तो फटाक से देखेंगे इसमें क्या डिस्कशन है। लेकिन उससे पहले एक बात से शेड्यूल याद रखिएगा, सुबह 5 बजे आपको स्टेट स्कीम मिलता है, 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है और 11 बजे आपका एसएससी स्पेसिफाइड फॉर एसएससी क्लास रहता है। तो इसे ज्वाइन करना मत भूला करिए। ओके, ये तो बात हो गई इसके बारे में। एक और आपको बर्निंग इशू का क्लास मिल जाता है, लेकिन अब सबसे पहला काम क्या करो, एक बार से लिंक को कॉपी करो, इसको फटाक से शेयर मारो। यूट्यूब का तो शेड्यूल हो गया, लेकिन अनअकैडमी का जो शेड्यूल है वो सेशन के लास्ट में हम आपको बता देंगे। देखिए अभी यहाँ पे क्या कर रहा है चाइना, अपनी एयर एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ाता जा रहा है। कहाँ पे? एलएसी वाले एरिया में, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर धीरे धीरे करके चाइना जो है वो अपने एयर फोर्सेस को इंक्रीज करता चला जा रहा है, जिसके चलते इंडिया ने क्या किया है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ईस्टर्न साइड पे मिसाइल्स वगैरह डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। मैंने आप लोगों को एक मिसाइल का नाम पढ़ाया था जो इंडिया को रशिया से मिली थी, यानी कि रशिया से खरीदा था। क्या आप मुझे उस मिसाइल का नाम बता सकते हैं? फटाक से उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, क्योंकि मैंने पूरा एक डिटेल क्लास उस पर लिया था। जल्दी से उसका नाम आना चाहिए कि वो कौन सा मिसाइल सिस्टम है। अब देखो यहाँ पे चाइना ने क्या किया है, सुखोई 30 एंड जियांग H6 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ये कहाँ पे लगा दिए हैं चाइना ने? एलएसी वाले जो पूरा एरिया है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे डिप्लॉय किया। आप देख सकते हो यहाँ पर गलवान वैली, दिस इज द एरिया। ये वो जगह है जहां पर अभी आप लोगों को 15 और 16 जून के बीच में जो दोनों देशों की जो फोर्सेस थी उनके बीच में आपको एक झड़प देखने को मिली थी। यही वो जगह है गलवान वैली। ये जो आपको पूरा एरिया नजर आ रहा है ये कौन सा? अशकाय चिन का एरिया है। ये ध्यान रखिएगा कि यहीं पर आपको एक और जगह मिलती है जहां पे इंडिया अपने लिए एक पूरी रोड डेवलप कर रहा था, जिसके बाद यहाँ पे जो विवाद है वो इंडिया और चाइना के बीच में और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, फ्लाइंग नियर द इंडियन टेरिटरी मेंटेनिंग 10 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस, यानी कि जो चाइना के फोर्सेस हैं उन्होंने अपने एरिया में तो डिप्लॉय किया ही किया, लेकिन और आगे 10 किलोमीटर बढ़ के चले और हमारे एरिया में आके इन्होंने इन सब चीज़ों को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। मतलब एक तो तुम अपने घर में काम कर रहे हो, चलो समझ में आता है, तुम अब हमारे घर के अंदर भी आके यही सारा काम करना शुरू कर दोगे तो अब हम लोग कब तक इस चीज़ को झेलेंगे? एक टाइम के बाद तो आपको मालूम ही है कि इंडिया की भी जो आर्मी है, जो आर्म फोर्सेज हैं, जो वहां पर डिप्लॉयड हैं एलएसी वाले रीजन में, उनको पूरी इमरजेंसी, एक आप कह सकते हो कि एक ऐसा राइट दे दिया गया है कि आप वहां की सिचुएशन को देखो, सिचुएशन कैसी है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। वो वाली चीजें यहाँ पर हो गई। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इंडियन एयर फोर्सेस फ्रंट लाइन एसेट्स डिप्लॉय। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से देखिए सुखोई, अपाचे, जितने भी ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर जितने भी ऐसे एयरक्राफ्ट वगैरह हैं जो अभी हाल ही में इंडिया ने बाहर की कंट्री से खरीदे हैं, जैसे कि अपाचे हो गया यूएसए से लिया है, चिनोक हो गया ये भी यूएसए से लिया हुआ है, या अभी हम लोग बात कर लें मिग की बात कर लें तो ये सब क्या है, मिराज की बात कर लें, इन सबको धीरे धीरे करके यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है हमारे इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा। अच्छी बात है, क्योंकि भैया ज़रूरत भी तो है यहाँ पर। जब सामने वालों के पास इतनी पावर एक जगह पे इकट्ठी हो रही है तो हमारे पास भी वो पावर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन नेवी वाला पूरा मैंने बताया था, इंडियन एयरफोर्स में इंडियन नेवी जो है उसकी पावर्स को बढ़ाया जा रहा है। कल मैंने आप लोगों के साथ टॉर्पिडो के बारे में भी बात करी थी, मारीच के बारे में, कुछ याद आया? तो इंडिया इस टाइम पर अपने नेवल फोर्सेस को बढ़ाता जा रहा है, अपनी आर्मी के फोर्सेस को तो बढ़ा ही रहा है और इसके साथ में अपने एयर फोर्सेस को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है, अपनी जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इसको भी डिप्लॉय करने की बात कह दी। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत जल्दी आकाश एयर सिस्टम जो मिसाइल है वो भी कहाँ पे पहुंचने वाला है, ईस्टर्न लद्दाख में इसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे आकाश मिसाइल के बारे में। यार एक बार से सेशन को ना लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ये बात हम कहना भूल जाते हैं तो आप लोग ये काम करना भूल जाते हैं। सवाल अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ से, देखो सरफेस टू एयर मिसाइल है।
आकाश लिखा है ना, तो आकाश यहाँ पे कैसे याद रखना है? देखो भूल जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी भूल जाती हूँ। कैसे याद होगा? हम लोग जब नीचे खड़े होते हैं तब ऊपर की तरफ देखते हैं, तभी तो हमें आकाश दिखता है ना। यानी कि अर्थ से ऊपर की तरफ हम देखें, या फिर हम बिल्कुल प्लेन एरिया से जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, यानी कि सरफेस से एयर के लिए आपको जो मिसाइल मिलती है वो कौन सी है? आकाश मिसाइल है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सरफेस टू एयर की तरफ हम जब देखते हैं तो यहाँ पर आपको आकाश देखने को मिलता है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? आकाश मिसाइल का नाम दिया गया। ठीक है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है ये। दूसरा, इसकी रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी रेंज है। जैसे कि मैंने आपको टॉर्पेडो के बारे में बताया था, ये जो मारीच वाला है, इसमें मैंने कहा था कि इसकी जो रेंज थी वो 10 से लेके 100 मीटर तक की थी, और ये अंडर वाटर अटैक कर सकता है। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये 25 किलोमीटर्स की दूरी तक स्ट्राइक कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, ये कैपेबल है किस चीज़ को? यहाँ पे वॉरहेड जितने भी ऐसे कि बॉम्ब वगैरह है ना, इन सबको कैरी कर सकता है। कितने किलो तक का? तो 60 किलो तक का यहाँ पर इसके द्वारा कैरी किया जा सकता है। इट कैन रीच अप टू द ऑल्टीट्यूड, यानी कि कितनी ऊंचाई तक जाके ये अटैक कर सकता है? तो 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाके ये अटैक कर सकता है। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मारीच को भी डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप किया गया है। कोची और विशाखापट्टनम की जो लैब्स हैं उन्होंने साथ में मिलकर इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट देखिएगा, द मिसाइल इज गाइडेड बाय द फ्रेज्ड एरे फायर कंट्रोल। इसमें आपको एक फायर कंट्रोल भी देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? राजेंद्र, विच इज टर्म्ड एज अ बैटरी लेवल रेडार। ये क्या है? एक तरीके का रेडार सिस्टम की तरीके से काम करता है। कितनी रेंज के आसपास में अगर जो एनिमी है वो नजर आएगा तो ये यहाँ पर बता देगा। रेडार है ना, रेडार क्या करता है? डिटेक्ट करने का काम करता है। तो 60 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको डिटेक्ट करा जा सकता है इसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी फायर फ्रॉम बोथ ट्रैक्ड एंड व्हील्ड प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर सपोज करो कोई भी एक बिल्कुल प्लेन एरिया है ना, तो वहां से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, और अगर कोई व्हील्ड प्लेटफॉर्म है तो वहां से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके डिप्लॉय किया जा रहा है। कहाँ पर? लद्दाख वाले एरिया में, क्योंकि चाइना की तरफ से कोई भी चीज़ें जो है वो सुधरने का नाम तो ले नहीं रही हैं। तो अब हमें अपनी तरफ से यहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो इनिशिएटिव जैसे जैसे लिए जा रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने सारे फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने का काम करना शुरू कर दिया है। अब देखो, इसी के साथ हम लोग करेंगे सेशन को एंड, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज आप लोगों को अनअकैडमी पे 2 स्पेशल क्लासेस मिलेंगे। एक होगा आपका 3:30 बजे एडिटोरियल का क्लास रहेगा, जिसमें हम लोग एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे नोट्स बनाने, ये हम लोग करेंगे। मतलब 3 से 4 एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर रात में 9 बजे आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल के लिए जो क्लास मिलेगा, आज वो ज्योग्राफी का क्लास रहेगा, तो इसको अटेंड करना मत भूलना। कैसे मिलेंगे ये क्लासेस? आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से, या फिर सुबह 7 बजे का जो करंट अफेयर्स का क्लास हुआ था उसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। वहाँ पे लिंक शेयर है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप मेरे डायरेक्टली प्रोफाइल पे पहुँच जाओगे, या फिर अनअकैडमी पे सर्च करके भी आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, क्लासेस, दोनों क्लासेस का जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं और जीएस भी पढ़ा रहे हैं फ्रॉम द बेसिक, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पर? अनअकैडमी पे। कौन सी कैटेगरी में? एसएससी। करना क्या है? ऐप डाउनलोड करिएगा, गोल्स पे जाइएगा, एसएससी सेलेक्ट करिएगा, या फिर आप मुझे मेरे नाम से भी सर्च करोगे, कृति सिंह के नाम से, तो भी आपको यहाँ पर मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। कोड क्या यूज़ करना है? कोड विल बी कृति 10। या फिर अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और कोई भी यहाँ पर अगर बैच अवेल करना चाहते हो अनअकैडमी पे, तो भी आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो, तब भी आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो चलो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से 3:30 बजे एडिटोरियल में, लेकिन उससे पहले 11 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर क्लास रहेगा एसएससी का। तो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।